हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 68 से आगे कंटिन्यू करेंगे। फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 7 and 3। किसी कंपनी में एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है 7 and 3 का, और उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कुछ अमाउंट्स गिवन है। एक्स और वाई पार्टनर की कैपिटल अमाउंट गिवन है एंड रिजर्व की अमाउंट गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट गिवन है और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर की अमाउंट भी गिवन है। ऑन दिस डेट दे एडमिट जेड, उन्होंने जेड को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया जिसको 1/5 का शेयर प्रॉफिट्स में से दिया जाएगा। एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो तीनों पार्टनर्स का है वो है 3:1:1। जेड 3 लाख रुपीज एज अ कैपिटल लेके आ रहा है और हमें इस क्वेश्चन में एंट्री रिकॉर्ड करनी है गुडविल की। तो पिछले वीडियोस में हमने गुडविल के बारे में डिस्कस किया है कि किस तरीके से जब गुडविल नहीं दी होती तो गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, मींस हिडन गुडविल के टॉपिक के बारे में डिस्कस किया है। तो उसी तरीके से उसी स्टेप को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन में भी हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है 68। ओल्ड रेशो गिवन है और न्यू रेशो गिवन है और हमने गुडविल को कैलकुलेट करने के स्टेप्स सीखे थे, जिसमें फर्स्ट स्टेप है कि जो भी नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा उसको उसी पार्टनर के रेशो के रिवर्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा। मींस 5/1, 1/5 है जेड पार्टनर का शेयर, तो रिवर्स कर दिया 5/1। इसका मतलब 15 लाख की अमाउंट आ जाएगी टोटल कैपिटल फर्म की। तो यहाँ हम रिकॉर्ड करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। फर्म की टोटल कैपिटल आ गई 15 लाख रुपीस की, जिसमें से कंपनी में जितनी भी अमाउंट है जो हमें अभी दिख रही है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, उन सभी अमाउंट को क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो माइनस करते हैं कैपिटल की अमाउंट। कैपिटल है एक्स पार्टनर की 3 लाख, वाई पार्टनर की 1.5 लाख की अमाउंट है, और जेड पार्टनर जो न्यू पार्टनर है कैपिटल की अमाउंट लेके आएगा 3 लाख। इसका मतलब टोटल कैपिटल की अमाउंट हो गई 7.5 लाख की। तो 7.5 लाख रुपए माइनस कर दिए, अभी भी 7.5 लाख रुपए बच रहे हैं। नेक्स्ट रिजर्व की अमाउंट गिवन है, रिजर्व की अमाउंट को माइनस कर देंगे रिजर्व, और रिजर्व के साथ प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट भी गिवन है, तो प्रॉफिट एंड लॉस की भी अमाउंट रिजर्व में ऐड करके माइनस कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट। लेकिन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर की अमाउंट है, इसका मतलब नेगेटिव अमाउंट है, तो 10,000 रुपीज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के माइनस कर देंगे। रिजर्व की अमाउंट है 1,60,000, प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट है 40,000, बट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस की अमाउंट है 10,000 जो है नेगेटिव। तो इनको ऐड कर दिया, ये 2 लाख रुपीज आ गया। 2 लाख माइनस 10,000 मतलब 1,90,000 रुपीज एक्चुअल अमाउंट है जो कि 7.5 लाख रुपए में से माइनस किए जाएंगे। तो ये आ गया माइनस करके 5,60,000। ये 5,60,000 रुपीज की जो अमाउंट है वो है हिडन गुडविल। नेक्स्ट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है गुडविल की। जब नया पार्टनर कंपनी में आ रहा है तो वो कंपनी में कैपिटल की अमाउंट लेके आया है, बैंक अकाउंट डेबिट 2। नया पार्टनर है जेड, तो 2 जेड कैपिटल अमाउंट, जेड की कैपिटल है 3 लाख रुपीस की। नेक्स्ट 5,60,000 रुपीस की गुडविल कैलकुलेट हुई है जो फर्म की गुडविल अमाउंट है, जिसमें से जेड पार्टनर अपने शेयर के अकॉर्डिंग अमाउंट लेके आने वाला है और जेड का शेयर है 1/5, तो ये आ गया 1,12,000। 1,12,000 रुपीज की जेड गुडविल लेके आएगा। अब इस गुडविल की अमाउंट को जो ओल्ड पार्टनर हैं एक्स और वाई वो अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन होगी जेड करेंट, क्योंकि अभी जेड पैसे नहीं लेके आ रहा गुडविल की, इन फ्यूचर में लेके आएगा, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे जेड करेंट। तो जेड करेंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाई कैपिटल अकाउंट।
अमाउंट है टोटल 1,12,000 रुपीज की, जिसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्स और वाई पार्टनर में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो के अकॉर्डिंग। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना होगा एक्स एंड वाई पार्टनर का। एक्स पार्टनर का ओल्ड शेयर है 7/10 और वाई पार्टनर का ओल्ड शेयर 3/10। एक्स पार्टनर का न्यू शेयर है 3/5 और वाई का 1/5। तो 3/5 माइनस कर दिया एक्स के ओल्ड शेयर में से और वाई के ओल्ड शेयर में से 1/5 माइनस कर दिया, तो ये आ गया 1/10 और इसका एलसीएम लिया, ये सॉल्व करके ये आ गया 1/10। सैक्रिफाइसिंग रेशो आ रहा है इनका 1:1, तो ये आ गया इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो। इस रेशो पे इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 1,12,000 को अगर 1:1 के रेशो पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ गया 56,000 एंड 56,000। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 68 कंप्लीट। इसमें हमें और कोई एंट्री नहीं करनी थी, बस गुडविल की ट्रांजेक्शन करनी थी, तो हमने गुडविल की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 69 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 है, फॉलोइंग इन द बैलेंस शीट्स ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं किसी कंपनी के, जिनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो दे रखा है 3 और 2। लायबिलिटी और असेट साइड की कुछ अमाउंट दे रखी है। नीचे एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग कहा है कि 1 अप्रैल 2018 में जेड को एडमिट किया गया एज अ न्यू पार्टनर। एक्स सरेंडर कर रहा है 1/3 अपने शेयर का और वाई सरेंडर कर रहा है 1/4 अपने शेयर का जेड के फेवर में। जेड जो है वो 3,60,000 रुपीज की कैपिटल लेके आ रहा है और हमें सेम पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी गुडविल की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है। तो गुडविल की ट्रांजेक्शन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी भी कैपिटल है उस कैपिटल की अमाउंट को उसके शेयर के रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में जेड पार्टनर का तो शेयर गिवन नहीं है। इस केस में हमें पहले जेड पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करना होगा और इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग कि एक्स सरेंडर कर रहा है, एक्स सरेंडर कर रहा है 1/3 अपने शेयर का और एक्स का शेयर है 3/5 एंड वाई सरेंडर कर रहा है 1/4 अपने शेयर का और वाई का शेयर है 2/5। तो ये आ गया 3/15 एंड 2/20। एक्स और वाई इतना सरेंडर कर रहे हैं जेड के फेवर में, इसका मतलब है कि जेड को तो ये अमाउंट रिसीव हो रही है, मतलब जेड का शेयर 3/15 प्लस में 2/20। ये क्रॉस हो सकता है, ये आ गया 10 और ये आ गया 5, मतलब 1/5 प्लस में 1/10। इनका एलसीएम लिया, ये 10 आ गया। 2 + 1 मीन्स 3/10। ये 3/10 जेड का शेयर आ गया। अब हमें जो इस गुडविल की अमाउंट कैलकुलेट करने के फर्स्ट स्टेप में कैपिटल को मल्टीप्लाई इस 3/10 के शेयर के अकॉर्डिंग करना है। तो 3/10 का रिवर्स क्या हो जाएगा, 10/3। तो इसे 10/3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 3 से क्रॉस कर दिया, 1,20,000 आ गया, जिससे मल्टीप्लाई करके आ गया 12 लाख। मतलब 12 लाख टोटल कैपिटल है फर्म की, टोटल कैपिटल इन द फर्म। जितनी भी अमाउंट जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है उन अमाउंट्स को टोटल कैपिटल में से माइनस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगेन रिकॉर्ड करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। कैसे कैलकुलेट किया था हमने कि जितना जेड जो न्यू पार्टनर है कैपिटल लेके आ रहा है उसको उसी के शेयर से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दिया। तो जेड का शेयर आया था 3/10, इसको रिवर्स कर दिया 10/3 आ गया, मीन्स ये 1,20,000 और मल्टीप्लाई करके आ गया 12 लाख। अब 12 लाख की अमाउंट में से हमें जितनी भी अमाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है उन सबको क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे रिजर्व की अमाउंट है, इस रिजर्व को माइनस कर देंगे। रिजर्व की अमाउंट है 1 लाख और इसके साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस की भी अमाउंट है 40,000 और कैपिटल की अमाउंट है, ये भी माइनस होती है। तो कैपिटल की अमाउंट एक्स, वाई और नया पार्टनर जेड। एक्स की कैपिटल अमाउंट 2,70,000, वाई की कैपिटल अमाउंट 1,60,000 और जेड की कैपिटल अमाउंट है 3,60,000। इन सभी अमाउंट्स को ऐड करके क्या करेंगे, 12 लाख में से माइनस। तो 1 लाख प्लस 40,000
प्लस 2,70,000 प्लस 1,60,000 प्लस 3,60,000, ये आ गई अमाउंट 9,30,000। 9,30,000 माइनस कर दिया, ये आ गया टोटल 2,70,000। जो भी पार्टनर्स में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है, मीन्स जिस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा, उस अमाउंट को टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में से माइनस करेंगे, और जिस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होगा, मीन्स डेबिट होगा जर्नल एंट्री में, उस अमाउंट्स को क्या करेंगे, ऐड। तो यहाँ पे असेट साइड बैलेंस दे रखा है गुडविल का, जिसे ऐड किया जाएगा। अमाउंट है 30,000, तो ये आ गई अमाउंट टोटल 3 लाख की, जो है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल की अमाउंट कैलकुलेट कर ली हमने। अब इस हिडन गुडविल के अमाउंट में से हम कैलकुलेट करेंगे कि नया पार्टनर जेड कितनी अमाउंट गुडविल की लेके आएगा इन फ्यूचर में। तो जेड का शेयर है 3/10 का, और हिडन गुडविल है 3 लाख रुपीज की। तो 3 लाख रुपीज को 3/10 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स 90,000 जेड गुडविल लेके आएगा इन फ्यूचर में। ओके, ये जेड का शेयर है। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की थी, सेम इसी तरीके से जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू, नया पार्टनर जेड कैपिटल लेके आ रहा है, तो टू जेड कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है कैपिटल की 3,60,000। नेक्स्ट, जितनी भी गुडविल की अमाउंट है जो जेड इन फ्यूचर में लेके आएगा, उस अमाउंट को ओल्ड पार्टनर अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ओल्ड पार्टनर है एक्स और वाई, और जेड पार्टनर अभी इन करंट में वो अमाउंट नहीं लेके आया, फ्यूचर में लेके आएगा, तो उसके लिए एंट्री करेंगे जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल एंड टू वाई कैपिटल। अमाउंट है गुडविल की 90,000, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब है कि एक्स और वाई पार्टनर जेड के नाम पे कितना शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3/15 और 2/10, ये क्या है, इनका सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो 3/15 एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है, और 2/20 वाई सैक्रिफाइस कर रहा है। ये आ गया 1/5, ये आ गया 1/10, 1/5 एंड 1/10 का रेशियो कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ गया 2 और 1, मीन्स इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 2 और 1 के रेशियो के अकॉर्डिंग। गुडविल की अमाउंट है 90,000, तो 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 और 1 के रेशियो के अकॉर्डिंग, मीन्स 60,000 एंड नेक्स्ट 30,000। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। राजेश और रवि दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3 और 2 का। बैलेंस शीट की कुछ अमाउंट गिवन है लायबिलिटी और असेट साइड की। नीचे एडजस्टमेंट्स में कहा गया कि रमन, जिसे एडमिट किया गया एज अ न्यू पार्टनर, 1,60,000 रुपीज की कैपिटल ला रहा है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तीनों पार्टनर का, राजेश, रवि और रमन, 5, 3 and 2. रमन is unable to bring any cash for goodwill. रमन गुडविल की अमाउंट को कैश में नहीं ला पा रहा, सो इट वॉज डिसाइडेड टू वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर इन द प्रॉफिट्स। इसलिए डिसाइड किया गया कि रमन के शेयर के अकॉर्डिंग, रमन का जो कंपनी में प्रॉफिट शेयर होगा और उसकी जो कैपिटल होगी जो उसने कंट्रीब्यूट की है कंपनी के अंदर, उसके बेस पे ही गुडविल को कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है कि स्टॉक डेप्रिशिएट हो रहा है 5% से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट तो 5,000 रुपीज मेंटेन किए गए, फर्नीचर पे डेप्रिशिएशन लग रहा है 10% का, बिल्डिंग आर वैल्यूड एट 4 लाख, बिल्डिंग की वैल्यू अब 4 लाख रुपीज हो चुकी है। हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ लेजर्स मेंटेन करना है, मींस रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और इसके साथ ही बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है न्यू फर्म के अकॉर्डिंग। जब नया पार्टनर कंपनी के अंदर एडमिट हो चुका है, उस टाइम पे असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज में क्या क्या चेंजेस आया, उन चेंजेस को भी रिकॉर्ड किया जाएगा इस बैलेंस शीट में। तो इसलिए कहा गया है कि बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है न्यू फर्म का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन।
फर्स्ट हम इसमें कैलकुलेट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसका फॉर्मेट है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड देन अमाउंट। जितने भी लॉसेस होंगे असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू से उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा और जो भी प्रॉफिट होगा उससे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक टू डेप्रिशिएट। स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है 5% से, तो कंपनी को लॉस हो रहा है स्टॉक की वैल्यू से, स्टॉक को डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे। 5% कहा गया और स्टॉक की वैल्यू है 1.5 लाख। 1.5 लाख का 5% मीन्स 7,500 रुपीज। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 5,000 रुपीज का मेंटेन किया गया। ये भी कंपनी के लिए क्या है, लॉस। लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट के लिए कहा है कि इज टू बी 5,000, मतलब अब उसकी वैल्यू 5,000 हो चुकी है। तो देखते हैं पहले कितनी थी। पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट की वैल्यू थी 4,000, मीन्स कंपनी को ओनली 1,000 का लॉस हो रहा है क्योंकि पहले ही कंपनी 4,000 के लिए प्रोविजन मेंटेन कर चुकी थी। बट अब उसकी वैल्यू 5,000 हो चुकी है तो कंपनी को ओनली 1,000 ही एक्स्ट्रा लगाने पड़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे 5,000 नहीं आएगा, क्या आएगा 1,000। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। नेक्स्ट फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएट। फर्नीचर की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है तो कंपनी को लॉस हो रहा है, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे इसे, वो भी 10% से। और फर्नीचर की वैल्यू है 50,000 जिसका 10% कैलकुलेट करें तो आ जाएगा 5,000। नेक्स्ट बिल्डिंग्स आर वैल्यूड एट 4 लाख। बिल्डिंग की वैल्यू 4 लाख कंसीडर की गई है और पहले बिल्डिंग की वैल्यू थी 3,50,000। मीन्स कंपनी को बिल्डिंग की वैल्यू से 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे 50,000। सारी एडजस्टमेंट रिकॉर्ड कर ली हमने, 4 एडजस्टमेंट थी इसमें। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड की अमाउंट ज्यादा है जिसे दोनों साइड रिकॉर्ड कर देंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने इसके काफी सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। और डेबिट साइड का बैलेंस कम आ रहा है, इसका मतलब कि प्रॉफिट आने वाला है तो टू प्रॉफिट कैरिड डाउन। 50,000 में से ये 13,500 अगर माइनस करें तो ये आ जाएगा 36,500, जिसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो पार्टनर्स हैं राजेश और रवि और रेशो होगा 3 और 2 का। तो राजेश और सेकंड पार्टनर है रवि। अमाउंट है 36,500 की जिसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 और 2 के रेशो के अकॉर्डिंग। तो 3/5 ये आ गया 21,900 और 21,900 को अगर 36,500 में से माइनस करते हैं तो ये आ गया 14,600। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट है। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जिसका फॉर्मेट होगा सेपरेट पार्टनर्स का अकाउंट होगा, पर्टिकुलर राजेश, रवि और है रमन। तो राजेश, रवि और रमन। इसी तरीके से क्रेडिट साइड पर्टिकुलर, नेक्स्ट है राजेश, रवि और रमन। पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शीट की में गिवन है। राजेश का कैपिटल बैलेंस है 2,90,000 का और रवि का कैपिटल बैलेंस है 1,50,000। नेक्स्ट नया पार्टनर जो कंपनी के अंदर आया है उसकी कैपिटल अमाउंट है 1,60,000। तो बाय कैश, क्योंकि कंपनी में पैसे आ रहे हैं, 1,60,000। हमने अभी इस क्वेश्चन में जो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है और इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है हमने रिवैल्यूएशन में। तो इस डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट को ही क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। 21,900 राजेश के कॉलम में और 14,600 रवि के कॉलम में। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट कोई भी नहीं है। एक लास्ट ट्रांजेक्शन हमें इसमें रिकॉर्ड करनी है और वो भी क्या है, गुडविल, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया था कि नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट कैश में नहीं ला पा रहा लेकिन इन फ्यूचर में लेके आएगा
और उसको कैलकुलेट करने के लिए भी बताया गया है कि जो नया पार्टनर है उसके शेयर का यूज करेंगे, प्रॉफिट शेयर का, और साथ ही कितनी वो कैपिटल लेके आया है उसका यूज करेंगे। तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चंस में सॉल्व किया है हिडन गुडविल का टॉपिक, सेम उसी तरीके से टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, नया पार्टनर कैपिटल के अमाउंट लेके आ रहा है 1,60,000 और नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2/10, जिसे रिवर्स कर दिया तो 10/2 आ गया, ये आ गया 80,000 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 8 लाख रुपीस। ओके, नेक्स्ट अब इसमें से हम माइनस कर देंगे जितनी भी हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट दिख रही है। तो सबसे फर्स्ट है कैपिटल की अमाउंट है, कैपिटल 2,90,000, 1,50,000 और साथ ही नए पार्टनर की कैपिटल है 1,60,000। इन तीनों को ऐड कर देंगे 6 लाख रुपीस कैपिटल के माइनस करने के बाद अभी भी अमाउंट बचती है 2 लाख रुपीस की। अब ये 2 लाख रुपीस में से और अमाउंट माइनस करेंगे रिवैल्यूएशन की, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट शो कर रहा है प्रॉफिट। बाय चांस अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस शो होता तो उस केस में उस लॉस को लेस नहीं किया जाता बल्कि ऐड किया जाता। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लेस अमाउंट कितनी है रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट की 36,500, तो इसे माइनस कर देंगे, ये माइनस करके आ गया 1,63,500 और ये अमाउंट है हिडन गुडविल की, हिडन गुडविल। अब इस हिडन गुडविल के अमाउंट में से कैलकुलेट करेंगे हम कि नया पार्टनर कितना गुडविल लेके आएगा इन फ्यूचर में। तो नया पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2/10, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 32,700। इतनी अमाउंट नया पार्टनर एज अ गुडविल लेके आएगा इन फ्यूचर में। अब इस 32,700 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होती है, जो नया पार्टनर है रमन, तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे रमन करंट, इन फ्यूचर में लेके आएगा रमन करंट अकाउंट डेबिट टू राजेश, और एक और पार्टनर है रवि, राजेश कैपिटल एंड टू रवि कैपिटल। अमाउंट है गुडविल की जो इन फ्यूचर में लेके आएगा नया पार्टनर 32,700 और पार्टनर्स को इस गुडविल की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगी उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो के अकॉर्डिंग। और इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो भी गिवन है, न्यू रेशो भी गिवन है। तो ओल्ड रेशो और न्यू रेशो को यूज करके हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो जिसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। एक्स पार्टनर का ओल्ड शेयर गिवन है 3/5 एंड वाई का 2/5 और एक्स पार्टनर का न्यू रेशो गिवन है 5/10 एंड वाई का 3/10। तो 5/10 और वाई का 3/10, इसको कर देंगे माइनस, तो ये आ गया 6 - 5 मीन्स 1/10। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर दिया तो ये आ गया 4 - 3 मीन्स 1/10। दोनों का शेयर सेम आ रहा है सैक्रिफाइसिंग शेयर, इसका मतलब इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या बनेगा 1 और 1। तो 32,700 के अमाउंट को दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा हाफ हाफ। तो यहाँ पे आ गई अमाउंट 16,350 दोनों के कैपिटल अकाउंट में। अब इसी अमाउंट को हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। राजेश और रवि का अकाउंट क्या हो रहा है जर्नल एंट्री में, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा बट नेम डेबिट वाले का रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे बाय रमन करेंट अकाउंट, बाय रमन करंट। अमाउंट है गुडविल की 16,350, 16,350। नेक्स्ट और कोई अमाउंट नहीं है जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाए। तो अब हम करेंगे इसकी टोटलिंग। रमन पार्टनर का क्रेडिट साइड का बैलेंस 1,60,000 है एंड डेबिट साइड कोई बैलेंस नहीं है। तो इसी अमाउंट को डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हुए यहाँ पे हम बैलेंस निकालेंगे। टू बैलेंस कैरेट डाउन कर दिया 1,60,000।
नेक्स्ट रवि पार्टनर का क्रेडिट साइड का बैलेंस है 1,50,000 एंड 14,600 एंड 16,350। तो ये अमाउंट आ गई 1,80,950 की। और डेबिट साइड कोई बैलेंस नहीं है, तो इसी अमाउंट को दोनों साइड रिकॉर्ड करके और यही क्या आ जाएगा बैलेंस, तो 1,80,950। नेक्स्ट इसी तरीके से राजेश पार्टनर का कैपिटल बैलेंस क्रेडिट साइड का 2,90,000 प्लस 21,900 प्लस 16,350। तो ये आ गया क्रेडिट साइड का बैलेंस 3,28,250। और अगेन राजेश के कैपिटल अकाउंट में भी डेबिट साइड कोई बैलेंस नहीं है, तो यही क्या बच जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन 3,28,250। ये हमने कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर कर लिया। नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, जिसमें जेड पार्टनर के आने के बाद असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में क्या क्या चेंजेस आई है उस चेंजेस को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट लायबिलिटी एंड असेट्स। लायबिलिटी साइड का बैलेंस गिवन है। फर्स्ट क्रेडिटर का अमाउंट है 3,85,000 और क्रेडिटर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इस केस में 3,85,000 रुपीज ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, जिसकी अमाउंट है 40,000 रुपीज की और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी के बारे में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसे भी सेम रिकॉर्ड किया जाएगा 40,000 का। नेक्स्ट है कैपिटल का बैलेंस। तो कैपिटल का बैलेंस इस बैलेंस शीट में से देख के नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा, बल्कि जो हमने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया है उस बैलेंस के बिहाफ पे एंट्रीज की जाएगी। एक्स नहीं राजेश, काफी क्वेश्चंस में हम एक्स वाई जेड ही सोल्व करते हैं, तो मेनली एक्स वाई जेड ही याद रहता है। तो इस क्वेश्चन में पार्टनर्स के नेम है राजेश, रवि एंड रमन। राजेश पार्टनर जिसका कैपिटल बैलेंस आया है कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग 3,28,250 और नेक्स्ट पार्टनर 1,80,950 और लास्ट वन इज 1,60,000। इन तीनों पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस को कर देंगे टोटल, तो 3,28,250 प्लस 1,80,950 प्लस 1,60,000, ये आ गई टोटलिंग 6,69,200। नेक्स्ट लायबिलिटी साइड और कोई अमाउंट नहीं है, असेट साइड के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट है कैश बैलेंस। कैश का बैलेंस ऑलरेडी गिवन है 20,000 का और नया पार्टनर कंपनी में 1,60,000 का कैपिटल लेके आ रहा है, तो कंपनी का कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। ये आ गया फिर टोटल कैश बैलेंस 1,80,000, क्योंकि ऑलरेडी कैश बैलेंस 20,000 था और नया पार्टनर 1,60,000 रुपीज की कैपिटल लेके आ रहा है, तो टोटल कैश का बैलेंस हो गया 1,80,000। नेक्स्ट स्टॉक का बैलेंस है 1,50,000 रुपीज का और नीचे एडजस्टमेंट में कहा गया कि स्टॉक की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है 5% से, तो 5% इसमें से माइनस कर देंगे। 1,50,000 में से 5% क्या आया था हमारा 7,500, तो माइनस कर देंगे इसको, तो ये आ गया 1,42,500। नेक्स्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस की वैल्यू दे रखी है 15,000 रुपीज और नीचे एडजस्टमेंट में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, इसका मतलब कि इंश्योरेंस की अमाउंट सेम रहने वाली है। नेक्स्ट है डेटर की अमाउंट है 94,000 रुपीज और नीचे एडजस्टमेंट में कहा गया कि प्रोविजन की वैल्यू अब 5,000 हो चुकी है, तो हम यहाँ पे अब लेस करेंगे प्रोविजन की वैल्यू 5,000 ना कि 4,000, क्योंकि अब उसकी वैल्यू 5,000 हो चुकी है, तो ये आ गया माइनस करके 89,000। नेक्स्ट वन है मशीनरी की कॉस्ट है 1,90,000 की और मशीनरी से रिलेटेड भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, मीन्स कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सेम वैल्यू रिकॉर्ड की जाएगी 1,90,000। नेक्स्ट है
बिल्डिंग जिसकी वैल्यू है 3,50,000 और बिल्डिंग की वैल्यू मार्केट में अब 4 लाख हो चुकी है, तो इसे 4 लाख रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट है असेट्स फर्नीचर। फर्नीचर जिसकी वैल्यू गिवन है 50,000 की और फर्नीचर के लिए कहा गया कि अब उसकी वैल्यू 10% डिक्रीज हो चुकी है, डेप्रिशिएट हो चुकी है। तो 50,000 में से अगर 10% मीन्स 5,000 माइनस किया जाए तो ये आ गया 45,000 और ये 5,000 किस चीज के हैं? डेप्रिशिएशन के। जब नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट कैश में नहीं लेके आया, वो इन फ्यूचर में लेके आएगा और इन फ्यूचर में लेके आएगा, इसलिए वो कंपनी के लिए क्या है? असेट्स। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे रमन करेंट अकाउंट, और रमन कितनी अमाउंट लेके आएगा इन फ्यूचर में? जो गुडविल की अमाउंट होगी मीन्स 32,700। अब ये हमने सारी अमाउंट रिकॉर्ड कर ली है। नेक्स्ट हम करेंगे इसकी टोटलिंग। तो लायबिलिटी साइड की अमाउंट है 3,85,000 प्लस 40,000 प्लस 6,69,200, ये आ गया 10,94,200। ये लायबिलिटी साइड की अमाउंट आ गई। नेक्स्ट असेट साइड 1,80,000 प्लस 1,42,500 प्लस 15,000 प्लस 89,000 प्लस 1,90,000 प्लस 4 लाख और प्लस 45,000 एंड लास्ट वन इज 32,700। असेट साइड की भी टोटलिंग आ गई 1,94,200। ये हमने इस क्वेश्चन का बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 70 भी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 71 से आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियोस के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।